अच्छा देख लो, माँ जो होती है अपने बच्चे पे हमेशा नजर रखती है। हाँ। उसको बेचारी को डर होता है कि मेरा बच्चा कुछ गलत ना कर ले, है ना। छोटा होता तो और नजर रखती है। मेरी माँ को देख लो, हाँ। शादी कर दी अभी भी नजर रख रही है। आती है हर शो पर। और सिर्फ बच्चे को ये बात अच्छी लगती है कि माँ उसकी हर जगह उसके साथ रहे। ये बात बच्चे के बाप को कभी अच्छी नहीं लगती। अगर यही माँ बच्चे के बाप के पीछे पीछे घूमे तो बाप का चेहरा सड़ जाता है, कहीं तो सांस लेने दे। लेकिन माँ और बेटा अगर साथ रह रहे हो तो ये बात का इतना इमोशन आता नहीं है। क्योंकि अगर बेटा वहां पे बोलते ना मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाना, मैंने पिज्जा खाना है, फिर ये जो हाथ आता है ना आशीर्वाद वाला, इसका मुक्का बनता है। फिर ये पीठ पे पड़ता है कि मैं पसीने में मर गई रोटियां बेलती बेलती, फिर बच्चा आई मम्मी खाता हूं। सच है, सच है। अच्छा अगर बेटा कवारा हो तब माँ ये पूछे ना कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तो तब तो प्यार दिखता है माँ का। लेकिन बेटे की अगर शादी हो जाए और माँ बार बार बहू के सामने पूछे ना तूने कुछ खाया खाया, तो बहू चिढ़ जाती है। उसको लगता है कि बार बार पूछ रही, मैं क्या पूछती नहीं। हाँ, मैं भूखा मार रही हूँ बेटे को। अच्छा माँ हमेशा से मल्टीटास्क करने वाली रही है। 4-5 बच्चों को एक साथ तैयार करके स्कूल भेजती रही है। 2 बेटियों की एक साथ एक हाथ से चोटी कर ली, मुंह में रबड़ बैंड है, साथ में तीसरे वाले बीच वाले को तेल भी लगा देती थी सर में, टिफिन भी लगा देती थी, दूध अगर उबालने रखा हो वो भी दे खाती थी, बीच में पति तौलिया मांग ले वो भी दे देती थी। लेकिन आदमी का उल्टा है, अगर शेव कर रहा ना बीच में कह रहे तेल की शीशी पकड़ाना, 3 बार गाल काट लेता है अपने। आदमी नहीं कर पाते ये काम। अच्छा अपनी माँ तो सबके लिए बेस्ट होती है, अपनी माँ में कभी किसी को कमी नजर नहीं आएगी। पूछना है तो माँ की सास से पूछो, माँ के साथ। अच्छा वो बताएगी क्या क्या कमी है। सारी कमियां फिर दादी आपकी, भाई ये तो एक ही बच्चे में परेशान हो गई, हमने तो 7 पाले हैं। इतनी इतनी रोटियां बनाती थी, इससे तो इतनी ना बने। वो निकालती कमियां। अच्छा माँ की एक और बड़ी क्वालिटी जो खास होती है, जब बच्चे को कहानी सुनाती है ना तो बच्चा कहानी सुनते सुनते सो जाता है, तो माँ धीरे से अपना हाथ बाहर निकाल लेती है। लेकिन यही माँ जब बच्चे के बाप को कुछ सुनाती है ना, उसकी माँ की चुगलियां जो जेठानी की, सुनो जी आज तुम्हारी भाभी गई थी मेरे साथ, मैंने तो इतना खर्चा किया, सारा तो खर्चा करवा गई, इतनी कमी नहीं। फिर अगर आदमी सो जाए तो यही जो ममतामयी माँ होती है ना, आदमी की अंडर आर्म के 2 इंच नीचे ऐसा काटती है ना, तो मैं तुझे घर की बातें बता रही, तुम सो गए। फिर नहीं हिम्मत होती आदमी की कि सो जाए ये कहानी सुनते सुनते। अच्छा घर में हर बात में माँ की चलती है, लेकिन बच्चे को अगर कहीं बाहर जाना हो ना तो माँ बाप पे डाल देती है। अपने बाप से पूछ ले, वो बोलते तो चला जाए, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चा पूछता ही नहीं बाप से, उसको पता है जो बाप इनसे बिना पूछे बाथरूम नहीं जाता, मेरे को क्या ऑर्डर देंगे ये। भगवान ना करे आपके साथ कभी कुछ उल्टा सीधा हो जाए, हमेशा माँ की याद आती है। स्कूल में भी जब टीचर मारता था ना, आई मम्मी, मम्मी की याद आती थी ना। और ये कर मम्मी मार रही हो तब भी माँ, हमेशा छोटे बच्चे को देख रहे हो, कभी माँ मारेगी ना तो बच्चा माँ से लिपट जाता है, मम्मी। अगर बच्चा अपने बाप से बोले पापा बचा लो, बाप नहीं बचा पाता, बोलता मेरी माँ नहीं बचा पा रही मुझे इससे, मैं तुझे क्या बचाऊं। अच्छा माँओं का ना कभी कभी ना दिल बड़ा ऐसा होता है, कभी कभी बच्चे में बहुत ज्यादा भड़क भी जाती है ना, खुद नहीं मारती, पति को भड़का देती हैं। मैंने कहा जी तुम भी ध्यान रखा करो इसका, मोहल्ले के लौंडे के साथ रहता कि गाली देना सीख गया है। बाप अगर एक कान पे लगा ना फिर बीच में आ जाती, ये कुछ तरीका है। इतनी सी बात पे बच्चे को मारते हैं, इतनी इतनी गलतियों पे थप्पड़ पड़ते ना, तुम्हारा मुंह तोड़ देता है हमारा ससुर। फिर नहीं बर्दाश्त करती। अपना बच्चा अगर माँ को रोता हुआ दिख जाए, वो रोता हुआ नहीं देख सकती। किसी ने बाहर एक थप्पड़ मार दिया ना, ऐसे दुपट्टा बांध के चंडी की तरह लड़ने चली जाती। हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की, दांत तोड़ दूंगी। लेकिन यही बच्चा अगर माँ पोछा लगा रही और गंदे पैर छाप दे तो पैर से बड़ा बड़ा छापा हाथ का लगाती फिर नंगी पीठ पे। ये माँ का प्यार है। ममता में भी बड़ा फर्क होता है। आप देखना अपना बच्चा जब बेड पे सुसु कर दे ना तो माँ टेंशन में आ जाती है कि सपने में कहीं डर तो नहीं गया ये बच्चा, पूरी छानबीन करती है कि क्यों। दूसरे का बच्चा कर दे ना माँ बदल जाती है, इतना सुसु, ये लोग खिलाते ही इतना है, जब से आया 5 लीटर तो दूध पी गया, सुसु ही करेगा। अरे जो पढ़ी लिखी माएँ होती ना तो अपने बच्चे को शुरू से कुछ ना कुछ सिखाती रहती बॉडी पार्ट्स के बारे में। आईज, नोज, ईयर्स, ये क्या 1, ये क्या 2। हमारे जैसी माँ होगी ना, हम तो डांट खा खा के सीखे हैं। अगर दोबारा हरकत मैं 2 कान के नीचे लगाऊंगी, बच्चे को 2 का भी पता चल जाता है और कान सारी उम्र नहीं भूलता कि किसको कहते हैं। तरीका ये होता है।
अच्छा आप शहरों में देख लो, फ्लैट सिस्टम है, जगह भी कम है, जनसंख्या भी इतनी होगी, लोग एक ही बच्चा होता है आजकल, तो एक ही बच्चे को माएँ ना पूरे अच्छे तरह से नहला धुला के बच्चे के बाल सुखा के ड्रायर करके भेजती हैं। गाँव खेड़ों में जहाँ 6-6 बच्चे, वहां कहाँ ड्रायर, वो एक साथ नहा के निकलते हैं, गिले गिले बालों में आधा आधा पाव तेल लगा देती हूँ सरसों का, वही है तेल वाले हाथ मुंह पे, बच्चे के बाल भी चमक रही है, खाल भी चमक रही है। 150 बच्चों में आपका बच्चा अलग ही चमकता है, उसमें इंसान का बच्चा लगता है ना नेवला कीचड़ में से निकला है। कई इतना तेल लगा के जाते हैं ना बच्चे, पीछे इतना तेल लगा होता है, जिस दीवार के साथ सटक के बैठते हैं ना, वो दीवार फिर 5-5 साल पेंट नहीं पकड़ती, दीवार चिपकलियां फिसल फिसल के गिरती हैं। देखना कई स्कूलों में लगा होगा, ऐसे छापा लगा होता पूरा। आजकल ना मार्केटिंग का भी दौर है, लोग चीजें बेचते हैं ना, उसे इमोशंस के साथ जोड़ देते हैं। कभी आप ढाबे पे देखना लिखा होगा माँ के हाथ का खाना, आप ढाबे के अंदर चले जाओ इमोशनल होके, माँ जैसी कोई औरत नहीं दिखती, बाप जैसे मुड़े मुड़े दिखते हैं वहां पे, है ना, जो नान लगा रहे होते हैं ना ऐसे, कितने नान तेरे, हाँ बोलना। माँ के हाथ का स्वाद आए ना आए, किसी के बाप के पसीने का स्वाद जरूर आता है। पटियाला बेब्स, ये मिनी, आप सबसे पहले तो ये बताओ, आप अपनी मम्मी को बेब्स क्यों बुलाती हैं? ये नया टाइप का एक माँ बेटी का रिश्ता है। Okay. माँ बेटी से ज्यादा वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एंड यू नो मैं बेब्स को हमेशा सपोर्ट करती हूँ, एंड बेब्स इसलिए बुलाती हूँ ताकि वो थोड़ा, इट साउंड्स मोर यूथफुल, जैसे बेबे होता है तो उसको थोड़ा कन्वर्ट करके बेब्स, या। वैसे आप अपनी मम्मी को क्या बुलाते हैं? मैं मम्मी बुलाता हूँ मम्मी को, बस मम्मी। और क्या, मम्मी रोशन लाल बुला मम्मी को। मम्मी को मैं बचपन में पुचको बोलता था मम्मी को, मम्मी के गाल ऐसे मोटे मोटे थे ना, मम्मी की मेरी में ना वो बड़ी वेरिएशन, बड़ी कभी पतली हो जाती थी पहले, अभी कंसिस्टेंट मोटी है मम्मी ना। बबीता, आपके खाने की हमने बड़ी तारीफ सुनी, आप लाई हैं कुछ? नहीं, एक्चुअली आपको हमारा टिफिन सर्विस हमने खोला है हाँ जी। पटियाला बेब्स के नाम का, जी। तो आप जरूर उसे ऑर्डर करवाइए, और हम बहुत ही शानदार ऑथेंटिक पंजाबी फूड बनाते हैं। क्या बात है, वाह, मुंह में पानी। और अच्छा चल रहा है इनका पटियाला बेब्स। अच्छा, कभी हमारा नाम लेके या चैनल का नाम लेके अर्चना जी ऑर्डर करें जी, तो जी। भेजना मत, कुछ पैसे वैसे तो दूर की बात है, आपके बर्तन भी नहीं मिलने वाले, मैं बता रहा हूँ आपको। दो महिलाएं एक कुर्सी के लिए एक दूसरे के बाल खींचती हुई नजर आई। एक मिनट, जी, मुझे यहाँ इसीलिए तो बुलाया है। नहीं 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 हम नहीं। आपसे प्यार करते हैं, आपका जहां दिल करते बैठा, हमें नहीं कोई लेना देना। अरे तो मुझसे दुश्मनी करता है क्या? पर ये कुर्सी मेरी, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, मैं तो यहाँ पर पैकअप के बाद भी यही बैठती हूँ, मेरा नाइट सूट भी नीचे झुका हुआ है। तो मैं फिर फ्री में कर रही हूँ, ये क्या है? अच्छा यार, कुर्सी एक है, कैंडिडेट 2 हैं। अच्छा, ये दोनों महिलाएं तो ऐसी, हम ये भी नहीं कह सकते कि एक दूसरे को गोदी में बिठा लो, दोनों ही रिष्ट पुष्ट महिलाएं हैं। फरा मैम, सी Yes. मैं वोट डाल के आया हूँ। हाँ मैं भी डाल के आई। आप भी डाल के आई? मैं भी डाल के आई। आपको पता है, अर्चना जी वोट डालने गई, और फिर? इन्होंने मशीन पे दबाया, इतनी जोर से उंगली दबाई, जो कैंडिडेट को वोट डाला ना, घर बैठे उसकी छाती में दर्द होने लगा। मैम, जिम्मेदारी से याद आया, आपकी जिम्मेदारियां कैसी तीनों? बच्चे आपके कैसे हैं तीनों? मेरी जिम्मेदारी एक ही है शिरीष, वो ठीक है। बच्चे तो पढ़ रहे हैं, उनका क्या है? आप सब जानते हैं फरा मैम जो हैं वो मल्टी स्टारर फिल्में बनाती हैं। मैम, घर में आपके हस्बैंड और 3 बच्चे, हाँ जी। उनको संभालना ज्यादा मुश्किल है कि 4-5 स्टार्स को संभालना मुश्किल है? मेरे बच्चों को संभालना बहुत इजी है, अच्छा जी। शिरीष को संभालना काफी मुश्किल, अर्चना नो, बहुत मुश्किल। बट स्टार्स का क्या है, 2 थप्पड़ खाएंगे ठीक हो जाते हैं। वाओ! कट टू मेरी अगली फिल्म में कोई कास्ट नहीं मिल रही है मुझे। पर हमने ऐसा सुना है कि फरा मैम जो बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है, मतलब अच्छा काम करती हैं, अगर कोई टाइम पे सब काम ना हो तो गुस्सा भी करती हैं। इसी चक्कर में ना कि पहले तू चल, पहले तू चल, इस चक्कर में तीनों बच्चे एक साथ आए, अकेला कोई नहीं आ रहा था। मैम, ये इसी वजह से तो ना कि आपसे डरते थे। देखो कपिल जी, मुझे रीटेक पसंद नहीं है, इसीलिए तीनों बच्चों को एक शॉट में, वाह! जो भी हो मुझे जाए। पता है। अच्छा, एक ना बच्चों का सवाल था, बच्चे बोल रहे थे कि फरा मैम से एक बात पूछनी है कि आपके तीनों बच्चों का बर्थडे एक ही दिन पे है, तो बोल रहे थे कि जब बर्थडे होता होगा
तो एक ही केक से आपका तो काम चल गया। लेकिन जो मेहमान आते हैं उनको तो 3 गिफ्ट देने पड़ते होंगे। 3 रिटर्न गिफ्ट भी तो लेके जाते हैं। 3-3 3 और वो कोई एक केक से काम नहीं, हर बच्चे को अपना केक चाहिए। अच्छा, इससे इस साल से मैंने बर्थडे बनाना बंद कर दिया है। ऐसे क्यों? क्योंकि या तो इनका बर्थडे बनेगा या तो कॉलेज की फीस आगे जाके हम भर पाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.